हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमेधा फ्रॉम एसआर क्लासेस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्रामर रूल और मेथड। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल में 3x minus 4y is equal to 10 and another 4x plus 3y is equal to 5. सो आफ्टर ये राइट करने के बाद हमें इस तरह से राइट करना है कि a1 की वैल्यू यहाँ पे 3, देन b1 की वैल्यू -4 एंड c1 इज अ 10. देन सेकेंड इक्वेशन का हम इसी तरह से राइट करेंगे a2 is equal to 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 5. सो इस तरह की वैल्यू हमने अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो d का यहाँ पे फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 इस तरह. ओके, सो a1 a2 b1 b2 की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें राइट करना है. a1 is a 3, a2 is a 4, b1 is a -4 and b2 is a 3. आफ्टर दिस स्टूडेंट यहाँ पे हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 3 into 3 माइनस एंड देन -4 into 4 इस तरह से. ओके, 3 3 is a 9, माइनस माइनस positive, it's a plus, then 4 4s are 16. So 9 plus 16, it's a 25. तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू 25 फाइंड आउट की है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ. ओके, सो आफ्टर d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे dx इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है c1 c2 एंड b1 b2. ओके, तो c1 c2 b1 b2 राइट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना है. तो c1 की वैल्यू यहाँ पे 10 एंड c2 की वैल्यू इज अ 5, b1 इज अ -4 एंड b2 इज अ 3. ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 10 3 is 10 into 3 माइनस अगेन -4 into 5. इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन अरेंज करने के बाद 10 3 is 30 माइनस माइनस प्लस 4 5 is 20. सो 30 plus 20 it's 50. तो हमने यहाँ पे dx की वैल्यू 50 फाइंड आउट की है. ओके, सो आफ्टर दिस हमें dy की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसी तरह. ओके, तो dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे dy इज इक्वल टू, सो dy का फॉर्मूला यहाँ पे a1 a2 c1 c2 इसी तरह आपको अरेंज करना है स्टूडेंट, तभी आपका आंसर प्रॉपर आएगा. नाउ पुट द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इज अ 3, a2 इज अ 4, c1 इज अ 10 एंड c2 इज अ 5. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. सो 3 into 5 minus 10 into 4. ओके, सो 3 5 is 15 minus 10 4 is 40. ओके, सो 15 minus 40 is not possible. देन हमें यहाँ पे 40 minus 15 यहाँ पे करना है. तो 40 minus 15 आंसर इज 25. सो तो हमें अब यहाँ पे देखना है विच वन इज अ ग्रेटर नंबर. 40 इज अ ग्रेटर नंबर, तो डेट साइन इज अ नेगेटिव. देन यहाँ पे -25 आंसर यहाँ पे हम राइट करेंगे. सो यहाँ पे हमने dy की वैल्यू -25 फाइंड आउट की है स्टूडेंट. ओके, सो
आफ्टर दिस सो हमने यहाँ पे d की वैल्यू 25, dx की वैल्यू 50 एंड dy की वैल्यू हमने यहाँ पे -25 फाइंड आउट करने के बाद अब हमें यहाँ पे ग्रामर रूल यूज करना है। सो ग्रामर रूल यूज करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट राइट करेंगे बाय ग्रामर्स रूल। ओके, सो ग्रामर रूल क्या है? x इज इक्वल टू dx अपॉन d। सो dx की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 सब फाइंड आउट की है एंड वैल्यू ऑफ d इज 25। नाउ reduce this number, 25 ones are 25, twos are 50. So answer is a 20. So x is equal to 2. So value of x is a 2. Then another. अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे dy अपॉन अगेन d। नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज द dy? इट्स a -25 and d is a 25. Now reduce this number, 25 ones are 25 ones are. So answer is, यहाँ पे माइनस है तो -1. So value of y is a -1. Okay student, so concept is clear about this example. Then like, share and subscribe this channel student. And मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। तो 10th स्टैंडर्ड के जो फोर्थ लेसन के जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं और प्लस फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। तो लिंक थ्रू आप वो सारे एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियो के थ्रू देख सकते हो। एनी डाउट, एनी क्यूरीज होगी तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट।